नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा आज का सवाल ये है कि कुर्बानी के गोश्त को तकसीम करने का सही तरीक़ेकार क्या है। इसका जवाब सुन लें कि अगर कुर्बानी के बड़े जानवर के अंदर कई हिस्सेदार शामिल हैं, अब देखना ये है कि वो जो शरीक उस जानवर के अंदर शामिल है वो एक घर के अफराद हैं या मुख्तलिफ़ घरों के अफराद शामिल हैं। अगर एक घर के अफराद बहन भाइयों ने मिलकर अपने अपने हिस्से के ज़रिए से एक जानवर के अंदर कुर्बानी की, बड़े जानवर को ज़िबा किया और वो अपनी बाहमी रज़ामंदी के साथ उस जानवर के गोश्त को एक ही जगह पर बग़ैर तकसीम किए हुए रखना चाहते हैं, तो लिहाजा उनके लिए जायज़ है कि वो तमाम गोश्त को एक जगह पे रख के उसको जैसे इस्तेमाल करना चाहें वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बाकी जो दूसरे किस्म के लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, मुख्तलिफ़ घरों के लोगों ने एक एक हिस्सा एक बड़े जानवर के अंदर हिस्सा डाला। अब वो अगर कुर्बानी के उस जानवर के गोश्त को तकसीम करना चाहें तो वो उसके जो गोश्त है उसको वज़न के साथ बराबर तकसीम करना उनके लिए ज़रूरी है। अगर उन्होंने अंदाज़े के साथ कुर्बानी के गोश्त को तकसीम किया, चाहे वो अपनी जो बराबर ढेरियों की सूरत के अंदर या अंदाज़े की सूरत के अंदर तकसीम करने पर वो तमाम के तमाम राज़ी भी हैं और वो ये भी कहते हैं कि अगर किसी के पास कम चला गया या ज़्यादा चला गया वो मुआफ़ है, अगर वो इस सूरत के अंदर भी वो अंदाज़े के साथ तकसीम करें तो उनके लिए अंदाज़े के साथ गोश्त को तकसीम करना जायज़ नहीं है, बल्कि वो गोश्त को जो तकसीम करेंगे वो वज़न करके बराबर तकसीम करना उनके लिए ज़रूरी है। हाँ, अगर जानवर के पाए और उसकी कलेजी वगैरह को भी गोश्त के अंदर शामिल कर लिया जाए और शामिल करने के बाद फिर इस सूरत के अंदर वो अंदाज़े के साथ गोश्त को तकसीम करें तो फिर इस सूरत के अंदर अंदाज़े के साथ गोश्त को तकसीम करना उनके लिए जायज़ है।